हर कोई रिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। विभू निराश है। तिवारी उसे अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कहता है। विभू तिवारी पर मुस्कुराता है। अनु दिखाती है और विभू को खुश होने के लिए कहती है उसकी मौसी की शादी हो रही है। विभू कहता है कि बुलबुल बिना पैसे के पतित से शादी कर रही है। तिवारी कहता है कि टीका लॉटरी जीत सकता है। विभू उसे चुप रहने के लिए कहता है। तिवारी कहता है वैसे भी शादी होने वाली है और चला जाता है। डेविड अम्मा जी को ड्रिंक ऑफर करता है। अम्मा जी उसे लेती हैं और एक ही बार में पी जाती हैं। डेविड कहता है कि उसे शराब पीते देखकर बहुत खुशी होती है। अम्मा जी कहती हैं कि शराब पीने के बाद वह बहुत पागल हो जाता है। डेविड कहता है कि वह उसे संभाल लेगा। सभी लोग अंगूठी समारोह के लिए इकट्ठे होते हैं। अनु टीका और बुलबुल को उनकी अंगूठी देती है और वे उसे पहनना शुरू कर देते हैं। हर कोई जश्न मनाना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी सुन्न खड़ा है। अनु अपने बेडरूम में बैठी है और विभू अपनी बालकनी में खड़ा है। अनु विभू से बात करने की कोशिश करती है। वह वाकई निराश है और जब वह उसके पास जाती है तो अनु को छोड़कर चला जाता है। अनु को गुस्सा आ जाता है। अंगूरी अपने पौधों को पानी दे रही है। विभू वहां से गुजर रहा है और अंगूरी उसे बुलाती है। विभू उसे अनदेखा करता है, लेकिन अंगूरी फिर से उस पर चिल्लाती है। विभू उसके पास जाता है। अंगूरी पूछती है कि क्या हुआ। विभू कहता है कि वह निराश महसूस कर रहा है। अंगूरी पूछती है क्यों। विभू कहता है कि वह शादी से वास्तव में दुखी है। अंगूरी कहती है कि टीका और बुलबुल एक दूसरे के साथ खुश हैं। विभू कहता है कि उसकी चाची पागल हो गई है। अंगूरी विभू से कहती है कि उनके रिश्ते को कुछ समय दें। अनु और तिवारी नारियल पानी की दुकान पर बैठे हैं। तिवारी अनु से शादी के मेन्यू के बारे में पूछता है। अनु तिवारी को बताती है कि विभू शादी के बाद बहुत परेशान है और वह हाल ही में बहुत अलग व्यवहार कर रहा है। इस शादी की बात ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला है और तिवारी से इस शादी को रोकने के लिए कहती है, वरना अगर विभू को कुछ हो गया तो वह भी इस दुनिया को छोड़ सकती है। तिवारी डर जाता है। अनु उठकर चली जाती है। तिवारी घर वापस लौट आता है। टीका भी आता है और तिवारी के साथ बैठ जाता है। टीका तिवारी को कड़वी गाजर और सब्जी का जूस पिलाता है। तिवारी उसकी तरफ देखता है। टीका तिवारी से पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया। तिवारी टीका से विभू के परिवार से दहेज मांगने को कहता है। टीका का कहना है कि उनके पास दहेज के लिए पैसे नहीं हैं। तिवारी कहता है कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है और वह उसे दहेज मांगने का आदेश देता है। अंगूरी आती है और कहती है कि यह गैरकानूनी है और कोई भी दहेज नहीं मांगने वाला है। तिवारी अंगूरी को चुप रहने के लिए कहता है और टीका को भड़काता है। टीका प्रोत्साहित हो जाती है और दहेज की मांग छोड़ देती है। अंगूरी तिवारी से कहती है कि वह उनकी शादी तोड़ देगा। तिवारी कहता है वह यही चाहता है। अंगूरी पूछती है क्यों। तिवारी कहता है कि अनु वास्तव में तनाव में है। विभू और डेविड एक साथ बैठे हैं। टीका भी दिखाई देता है। अनु भी उनके साथ बैठती है। अनु उसका स्वागत करती है। टीका का कहना है कि वह दहेज मांगने आया है। विभू कहता है कि उसे थोड़ा भी नहीं मिलेगा क्योंकि वह पहले से ही गुस्से में है। अनु टीका से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। टीका उन सभी चीजों को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है जो उसे चाहिए। तभी हप्पू दिखाई देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। टीका रोने लगती है। हप्पू कहता है कि विभू फैसला लेगा। विभू कहता है कि उसने उसके लिए एक शर्त रखी है कि उसे बुलबुल के बारे में भूलना होगा। टीका रोने लगती है। हर कोई इकट्ठा हो गया है और बुलबुल रो रही है। विभू उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। अनु और विभू कहते हैं कि टीका एक पतित था और उसने कोई पैसा भी नहीं कमाया। बुलबुल कहती है कि वह अपने पूर्व चंदू को चाहती है। डेविड उसे ढूंढता है और वे फिर से मिलते हैं। बुलबुल और चंदू एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी खुशी चले जाते हैं।